हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैप कैसे बनाई गई है। इस कैप को आप जेंट्स, लेडीज़, गर्ल्स, बॉयज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। सभी के लिए ये एक परफेक्ट कैप है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली, जिसमें 3 तार अलग अलग बने होते हैं, ये वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब इस ऊन से ये देखिए, इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 100 फंदे। अगर आप भी इसी तरह से 3 प्लाई वाली ऊन से ये कैप बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 100 फंदे डाल लीजिए। यहाँ पर फंदे देखिए मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। आप चाहो तो इसमें नॉर्मल फंदे भी डाल सकती हैं, लेकिन हल्के से लूज हाथ से डाल लीजिए, जिससे इसकी जो किनारी है वो बिल्कुल सॉफ्ट बने। अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर अगर हम देखते हैं तो ये वाला हिस्सा उल्टा लग रहा है, लेकिन डिजाइन भी हमारा इसी तरफ है और जो सीधा हिस्सा है वो कैप का उल्टा आएगा। लेकिन जब इस कैप को हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, किनारी इसकी सीधी साइड पर आ जाएगी। तो इसमें मैंने इस बॉर्डर को कैसे बनाया है ये मैं आपको बनाना बता देती हूँ। उसके बाद इसमें हमने जो डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन को कैसे बनाया है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जो डिजाइन बनाया है, इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे लेने होते हैं। इसमें कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। 100 फंदे में ये आसानी से एडजस्ट हो गया है। अगर आप भी इस तरह से 3 प्लाई वाली ऊन से ये कैप बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 100 फंदे डाल लीजिए। अगर आपकी ऊन ओसवाल, वर्धमान, गंगा, रैबिट किसी भी कंपनी की हो जिसमें 3 तार अलग अलग नहीं होते, उस ऊन से ये कैप बनाना चाहती हैं तो आप उसमें 108 फंदे डाल लीजिए। तो ऊपर वाला जो डिजाइन है बिल्कुल सेम टू सेम आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले आपको बॉर्डर बनाना बता देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको थोड़े से फंदों में ही बुनकर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने इसमें 16 फंदे डाले हैं और फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने यहाँ पर उल्टी बनाई हुई है। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। 100 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले इसमें मैंने उल्टी उल्टी बनाई है। उसके बाद हमने इस बॉर्डर को बनाना शुरू किया है। तो एक फंदा हम इसमें देखिए उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये देखिएगा, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। फंदे इसमें आपको 4 के मल्टीपल ही रखने हैं, तो आपका डिजाइन बिल्कुल सेम एडजस्ट हो जाएगा। बॉर्डर के लिए कितने भी फंदे हों उसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अब देखिए, लास्ट का फंदा यहाँ पर हमारा सीधा आया है। वैसे आप चाहो तो इसे स्लिप भी कर सकती हैं, लेकिन सीधा आया तो इसे मैंने उल्टा बना दिया। धागा पीछे है, ये फंदा सीधी साइड पर उल्टा है और उल्टी साइड से इसको हम सीधा बना देंगे। तो एक उल्टा हो गया, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक सीधा। ऐसे करते हुए हम इसकी उल्टी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड से ये जो बॉर्डर है ये बिल्कुल एक जैसा बनेगा, क्योंकि जो फंदा यहाँ पर उल्टा है वो यहाँ सीधा है, जो यहाँ सीधा है वो यहाँ उल्टा है। तो इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार दोहराते जाना है और इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो 3 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये हमने पूरा 3 इंच इसका बॉर्डर बना लिया है। 3 इंच बॉर्डर बनाने के बाद अब देखिएगा, ये वाली जो इसकी किनारी आपको दिख रही है फंदे डालने वाली, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो ये वाली साइड हम जो कैप की बनाएंगे ये उल्टी बनेगी और इस उल्टी साइड पर हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, सीधी साइड से एक सिलाई आप इसकी पूरी उल्टी बुन दीजिए। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद 3 इंच जब आपका बॉर्डर बन जाए तो जो बॉर्डर की सीधी साइड दिख रही है किनारी से, उसी तरफ से एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनते हुए आपने कंप्लीट कर देनी है।
फिर इस बॉर्डर की जो उल्टी साइड दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है, उस पे हमें डिजाइन एडजस्ट करना है। क्योंकि जब हम इस कैप को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा सीधी साइड पर आ जाएगा और ये नीचे दब जाएगा इस तरह से कैप में, और ये कैप का हिस्सा ऊपर आ जाएगा। तो ये आपने इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस सिलाई को ऐसे बुनने के बाद फिर हमने इस डिजाइन को बुनना शुरू किया है। तो डिजाइन को कैसे बनाएंगे, डिजाइन की पहली सिलाई है यहाँ से और सीधी साइड है। 2 सिलाइयों का ये डिजाइन है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे के हम आगे से सिलाई डालेंगे। देखिए किसी फंदे में सिलाई नहीं डालनी है, इस सिलाई के नीचे से और इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। इसे ऐसे दबाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो एक्स्ट्रा लंबा फंदा बनाया, इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। स्टिच के बाद ये हमने 4 फंदे का डिजाइन बनाया है। अब इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को भी सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो एक्स्ट्रा लंबा फंदा है, इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो जो फंदा हम बढ़ाते हैं वो साथ के साथ कम हो जाता है। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा बना लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। ये जो एक्स्ट्रा वाला फंदा है, इन 2 के ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस एक्स्ट्रा वाले फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। जितने भी फंदे हों यही 4-4 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। इसमें से 2 को सीधा बुन देंगे और स्टिच को उल्टा बना देंगे। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। ये डिजाइन सीधी और उल्टी दोनों ही साइड से बनता है। और ये देखिए अब कैसे बनाएंगे। बनने के बाद इस डिजाइन की लुक काफ़ी अच्छी आती है। आप इसे कैप, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट किसी पर भी अप्लाई कर सकती हैं। स्टिच को बुनने के बाद ये जो 2 फंदे नॉर्मल सीधे बनाए हुए हैं, इसमें से हम एक फंदा और ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। अब ये आपको पेयर में 2 फंदे नज़र आएंगे। इन दोनों के बीच में इस फंदे को बुनना है। तो आगे से ये जो गांठ वाले फंदे हैं, इसके एक फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे। टाइट हो तो हल्का सा लूज कर सकती हैं। अब इस फंदे को उतारेंगे और बैक वाली साइड से इसे हम बीच में ले लेंगे। इस फंदे को आगे से लाएंगे और इसके यहाँ पर कर देंगे और दोनों फंदों को अब उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिए इधर ये जो नॉर्मल 2 फंदे दिख रहे हैं, ये वाला फंदा इन दोनों के बीच में बुनना है। तो पहले हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और बाद में इसको, और दोनों को एक साथ उतार देंगे। ये वाले 2 फंदे छोड़कर अब हमने ये 4 फंदे का डिजाइन बनाया, तो इसी को बार बार रिपीट करेंगे। फिर से देखिए इस नॉर्मल फंदे को छोड़ देंगे, गांठ वाले फंदे में से पहला लेंगे, इसे उतारेंगे और ये देखिएगा इसको ऐसे हम कर लेंगे। इस वाले फंदे को हमने पीछे से यहाँ डाल देना और इसको आगे ले आएंगे, 1 और ये देखिए बीच में आ गया ये फंदा, 2। अब इस वाले फंदे को भी इन दोनों के बीच में बुनना है। तो हम पीछे से इसको पहले बुनेंगे, फिर इसको हम बाद में उल्टा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। इस नॉर्मल फंदे को छोड़ देंगे और ऐसे उतारेंगे और ये जो गांठ में से एक फंदा लिया, इसको हम आगे से लाएंगे और सिलाई पर डाल देंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे।
अब इस नॉर्मल फंदे को इन दोनों के बीच में बुनना है, तो पीछे से इसको हम पहले उल्टा बुनेंगे और इसे बाद में, फिर दोनों को एक साथ उतार देंगे। ये नॉर्मल फंदा है, ये पेयर में है, तो पेयर वाले में से पहला फंदा लेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर लाएंगे और इसे हम फ्रंट से इसी सिलाई पर फिर से डालेंगे एक, और ये दो फंदे उल्टे। अब इसको तो हम छोड़ देंगे, इस फंदे को पहले उल्टा बुनेंगे और फिर इसको हम बाद में उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले दो फंदों को उल्टा ही बुन देंगे। तो दो सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमें बनानी तो यही दो सिलाइयाँ हैं, सिर्फ इस डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए। तीसरी सिलाई को पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये और एक ये, इन दोनों के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। फिर इन दोनों फंदों को भी हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे और ये जो अब हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा है इसे उठाएंगे और इन दोनों के ऊपर से हम पलट देंगे। तो जो फंदा हमने बढ़ाया वो वापस घटा दिया, फिर दो फंदे सीधे, एक और ये दो। स्टिच के बाद ये जो हमने चार फंदे का डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करना है। तो दो फंदे देखिए, एक आपका इधर से आएगा और एक इधर से, इन दोनों के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बना देंगे, फिर ये दो फंदे सीधे, एक और ये दो। इस एक्स्ट्रा वाले फंदे को इन दोनों के ऊपर से पलट देंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, इन दोनों फंदों के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे, फिर ये दोनों फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लंबे वाला है इसे उठाएंगे और दोनों के ऊपर से पलट देंगे, फिर दो फंदे सीधे। डिजाइन हमारा बिल्कुल सेम बन रहा है, सिर्फ डिजाइन की जगह चेंज हो रही है। देखिए एक और ये दो फंदों के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे, फिर दोनों फंदों को हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे, लंबे वाले को पकड़ेंगे ऐसे सिलाई पर और इसके ऊपर से पलट देंगे, फिर दो फंदे सीधे। अब लास्ट में आपके इस तरह से तीन फंदे आएंगे, दो के आगे से सिलाई डालिए और एक फंदा एक्स्ट्रा बनाइए, फिर इन दोनों फंदों को ऐसे सीधा बुनिए। ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसे इन दो के ऊपर से पलट देंगे, लास्ट का फंदा स्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो तीन सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड। चौथी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये जो पेयर में आपको फंदे दिख रहे हैं इसके पहले फंदे को भी उल्टा बुन लीजिए। अब इधर से जो नॉर्मल फंदा है इसको हम पहले उल्टा बनाएंगे, फिर इस वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। अब ये वाले फंदे ट्विस्ट करेंगे, इस नॉर्मल को छोड़ देंगे, आगे से एक फंदे को लेंगे, इसे उतारेंगे और इस हाथ की सिलाई पर ले आएंगे, इसको इसके आगे डाल देंगे, एक दो। अब इन दो फंदों को ट्विस्ट करना है तो इसे हम छोड़ देंगे, बैक साइड से इसे लेंगे, इसे उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे। इसे हम बीच में करेंगे। दो तरीके से हम इनको बुन सकते हैं, एक और ये दो फंदे हमने बुन लिए। एक तरीका हमारा ये है, देखिए मैं आपको फिर से बनाकर दिखा रही हूँ। इस फंदे को छोड़ देंगे, ये जो हमारा पेयर में है, इस फंदे को लेंगे, इसे उतार कर बीच में करेंगे और इसको आगे। दोनों फंदों को हमने उल्टा बनाया। अब इस फंदे को हमने यहाँ पर बुनना होता है, तो इसको देखिए ऐसे करके पहले उल्टा बुनेंगे, फिर इसे बुनेंगे और उतार देंगे। फिर से देखिए, ये जो गांठ वाले फंदे हैं इसके पहले फंदे को फ्रंट साइड से लेंगे, इसे उतार कर बीच में कर देंगे और ये वाला फंदा आगे आएगा, एक और ये दो फंदे उल्टे। अब इसे छोड़ देंगे और इस फंदे को हम पहले उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को बनाएंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। अब इसे छोड़ के इस फंदे को लेंगे फ्रंट वाली साइड से और इसको हम इसके बीच में,
अब ये 2 फंदे उल्टे, और ये जो लास्ट में बच गए इनको भी हम ऐसे ही उल्टा बना देंगे। तो 4 सिलाइयाँ इस डिजाइन की ओवर हो गई हैं। अब इन्हीं 4-4 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहला फंदा स्टिच, 2 फंदे सीधे, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर आपने एक फंदा एक्स्ट्रा बनाना है। फिर भी डिजाइन को रिपीट करने में दिक्कत आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और जैसे पहली सिलाई से बुनना बताया इसके ऊपर सेम टू सेम बनाइए तो डिजाइन रिपीट हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं 4-4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है और इस डिजाइन को बनाते जाना है। 3 इंच इसमें हमने ये बॉर्डर बनाया और बॉर्डर से ऊपर हमने जो इसकी लेंथ बनाई है वो देखिए 6 इंच बना के तैयार कर ली है। टोटल इस कैप की जो मैंने लेंथ तैयार की है वो 9 इंच बनाई है। तो आप भी इसी तरह से बॉर्डर से ऊपर 6 इंच इसकी लेंथ बना लीजिए। बहुत ही आसान इस कैप को बनाना है। अब इसमें हम ऊपर से इसकी गोलाई बनाएंगे। तो ये देखिए गोलाई जो हम बनाएंगे इसकी, यहाँ से हम ये वाला जो डिजाइन है इसको छोड़ देंगे, ऊपर इस डिजाइन को हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ऊपर ये डिजाइन एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए कैसे करेंगे, 2 फंदे हम यहाँ पर ऐसे उल्टे बुन देंगे और फिर 2 फंदों का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे नॉर्मल उल्टे बना देंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बनाना है। 6 इंच लेंथ बनाने के बाद 2 का एक जो हमने किया, 2 फंदे नॉर्मल उल्टे बुनने हैं, फिर 2 का एक करना है। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए ये इसकी उल्टी साइड थी और ये इसकी सीधी साइड है। तो पूरी सिलाई में मैंने ऐसे बनाया है, 2 फंदे बना लिए, फिर 2 का एक किया, फिर 2 उल्टे बनाए, फिर 2 का एक किया। इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई में मैंने फंदे घटा लिए हैं। आप भी ऐसे ही घटा लीजिए। अब इसमें 6 सिलाई आप उल्टी उल्टी बनाइए, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए आप इसमें पूरी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आगे हमारा ये गांठ वाला डिजाइन है, इसको एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बुनेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुन लीजिए। तो पूरी 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद इसकी जो 7वीं सिलाई आएगी, क्योंकि एक सिलाई पर हमने घटाए हैं, बीच में अब हमें पूरी 6 सिलाइयाँ बुननी है। तो 6 सिलाइयाँ बुनकर 7वीं सिलाई पर हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो ऐसे ही दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं इसकी 6 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब इसमें हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे पहले इसमें हम बना लेंगे, देखिए 1 और ये 2, और 2 फंदे का फिर एक फंदा बना देंगे। फिर से हम 2 फंदे ऐसे ही उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। पूरी सिलाई को आपने अब ऐसे ही कंप्लीट करना है। 2 फंदे आप इसमें बना लीजिए और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाइए। तो ऐसे करते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए लास्ट तक इसमें हमने फंदे घटाए हैं। यहाँ पर 2 का एक करने के बाद जैसे मान लें आपके 3 फंदे बच जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन तीनों को ऐसे उल्टा बना दीजिए। तो पूरी सिलाई में हमने इसमें 2 फंदे बनाए हैं, 2 का एक किया है, लास्ट के 3 बच के उनको उल्टा बुन लिया। अब इसमें हम फिर से 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी 6 सिलाइयों के बाद फिर से इसमें हम फंदे कम करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैंने इसमें 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब इसमें हम तीसरी बार फंदे घटाएंगे। तो तीसरी बार देखिए कैसे घटाएंगे। एक फंदा हम बनाएंगे और 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे, फिर से एक फंदा बुन लेंगे और फिर 2 का एक करेंगे। तो ऐसे करते हुए अब पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। एक फंदा बनाया, 2 का एक किया, फिर एक फंदा बनाया, 2 का एक किया।
अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। बीच में 4 ही सिलाइयों का गैप रखना है। सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई बुनते हुए मैं इसकी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ इसमें मैंने उल्टी उल्टी बुन ली है। अब इसमें हम चौथी बार फंदे घटाएंगे। देखिए, एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर देखिए एक फंदा बनाएंगे और 2 का एक कर देंगे। जब हम इस तरीके से फंदे घटाते हैं तो ऊपर से जो कैप की राउंड शेप बनती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो पूरी सिलाई में आप ऐसे ही बनाइए। एक फंदे को नॉर्मल बुन लीजिए और फिर 2 का एक फंदा कर दीजिए। तो ये देखिए, पूरी सिलाई में मैंने फंदे कम कर दिए हैं। बहुत ही कम फंदे बचे हुए हैं हमारे पास। अब इसमें हम फिर से 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब हमारे जितने भी फंदे हैं इनका हम 2 का एक 2 का एक करते हुए इनको हम घटा देंगे। अब बीच में हम गैप का फंदा नहीं बुनेंगे। पूरी सिलाई में 2 फंदे का एक 2 फंदे का एक करते हुए इन फंदों को घटा देंगे। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने घटा दिया है। इसमें हम अब एक सिलाई बुनेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छी सी आ जाए। तो उल्टा बुनते हुए ये 12 से 14 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर से हम 2 का एक और 2 का एक करके घटा देंगे। ये इसकी लास्ट घटाई है। 2 फंदे का एक कीजिए, फिर से 2 का एक कीजिए और उसके बाद हमारे जितने भी फंदे बचेंगे हम सुई में धागा डाल के और इनको यहीं पर कस के और टाइट करके बांध देंगे। तो अब मैं इस धागे को सुई में डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, सुई में मैंने लंबा सा धागा डाल लिया है और इन सभी फंदों को अब हम इस सुई पे उतार लेंगे। ये यहाँ पर मेरे ये 7 फंदे हैं। आपके 1-2 फंदा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन सभी 10 से 12 फंदों को भी हम इसी तरह से सुई पर लेके और यहाँ टाइट कर सकते हैं। इससे इसकी जो राउंड शेप है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो इसको हम एक बार ऐसे खींच देंगे और 1 से 2 बार हम सुई को ऐसे निकाल लेंगे और जैसे हम नोट लगाते हैं इसके बीच से धागा निकाल के और इसको खींच देंगे। तो ये फंदे हमारे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बंध जाएंगे, खुलेंगे नहीं। तो एक बार हो गया और एक बार और हम इसको ऐसे ही निकाल देंगे। तो यहाँ से ये फंदे बिल्कुल पक्के हो गए हैं। अब इस कैप की हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए, ये जो हमने जहाँ से डिजाइन बनाया है यहाँ तक की कैप को तो हम उल्टी साइड से सील देंगे। इतने पार्ट को उल्टी तरफ से सीलेंगे और फिर ये जो हिस्सा बचता है इसको हम दूसरे वाली साइड से सिलाई करेंगे। तो पहले मैं बारीक बारीक टाँके लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक इस कैप को सील देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की सिलाई हमने उल्टी तरफ से कर दी है। इस धागे को हमने सुई से निकाल कर यहीं पर छोड़ दिया है। नीचे जो धागा बचा हुआ है इसे हमने सुई में डाल लिया है। तो इस कैप को अब हम सीधा करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट हमें अब इस साइड से सीलना है। बॉर्डर का जो पार्ट है वो ये वाला उल्टा है, कैप का ये सीधा है। तो अब इस कैप में हम यहाँ से सिलाई करेंगे बारीक बारीक टाँके लगाते हुए। अब ये वाला जो पार्ट बच गया है इसे हम इस साइड से यहाँ तक सील देंगे और यहाँ तक सीलने के बाद जब इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे और जो धागा हमारा अंदर बचा हुआ है उसके साथ नोट लगा के इसको हम काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप की सिलाई हो गई है। अब ये जो सिलाई देखिए हमारी सीधी तरफ दिख रही है, इस कैप को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो फंदे डालने वाली किनारी है वो अब हमारी सीधी तरफ से आ गई है और ये कैप हमारी बनके तैयार हो गई है। 3 प्लाई वाली ऊन से ये कैप बनाई है तो इसमें स्ट्रेचेबल काफ़ी होता है, बाद में ये काफ़ी खुल जाती है। तो कैप हमारी बनके तैयार हो गई है।
अगर इस कैप को आप गर्ल्स या लेडीज़ के लिए बनाना चाहती हैं तो आप कोई भी बड़ा सा क्रोशिया से फ्लावर बना के और उसे आप यहाँ पर सुई से अटैच कर दीजिए। अगर आप बड़ी लेडीज़ों के लिए बनाना चाहती हैं तो इस कैप को आप ऐसे ही रख लीजिए। जेंट्स या बॉयज़ के लिए भी इस कैप को आप बना सकती हैं, इसको आप ऐसे ही नॉर्मल रखिएगा। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।